हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश आपका हार्दिक वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। क्योंकि साथियों आज हम बात करने वाले एक बेहद मुद्दा, एक खास मुद्दा है, जिस मुद्दा के बारे में आज हमारे सोसाइटी में, आज हमारे समाज में, यहाँ तक कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता ही बात नहीं कर रहे हैं। जी साथियों, उस मुद्दा पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, वो मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या है, बेरोजगारी का मेन कारण क्या है, और इससे बेरोजगारी को हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में बढ़ावा कौन दे रहा है। तो साथियों, पहला पॉइंट है बेरोजगारी क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई डिफिनेशन नहीं देने वाला हूं कि बेरोजगारी क्या है। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो कि आप अच्छे से अपने रियल लाइफ में रिलेट कर पाए कि बेरोजगारी क्या है। दरअसल बेरोजगारी एक सिस्टम का नतीजा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सिस्टम क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बेरोजगारी क्या है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं बेरोजगारी क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपने गेहूं का खेती किया है, दरअसल सिंपल सी बात है कि आपको फसल भी गेहूं की मिलेगी। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने गेहूं की खेती किया हो और आपको मक्का का फसल तैयार हुआ हो? साथियों, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस चीज की बुआई करते हैं उसी की फसल तैयार होती है और आप वही पाते हैं। यानी कि मैं आपको समझने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से उन्होंने बनाया कि जब हम या हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई करके, जब अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर के, जब इस डिग्री लेकर के बाहर निकलता है, तो उसका माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि वो सिर्फ जॉब चाहता है। और यहाँ तक साथियों, हमारे समाज वालों ने हमें यही फोर्स किया होता है, हमें यही सिखाया होता है कि आपको पढ़ लिख करके एक नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी आपको लेना है। तो इसलिए जब हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो हमारा माइंडसेट जॉब सीकर माइंडसेट हो जाता है और सिर्फ जॉब की तलाश करने लगते हैं। तो ये तो साथियों अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया। अंग्रेजों को तो भारत में शासन करना था, और शासन तभी होता है जब कोई इंसान किसी के अंडर में काम करता है। और अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारा माइंडसेट एक के नौकर की तरह होगा, हम जॉब करना चाहेंगे। और जब हम जॉब करेंगे तो किसके अंडर में करेंगे? सरकार किसकी है? अंग्रेजों की सरकार है। जब सरकार अंग्रेजों की है तो हम उसके अंडर में काम करेंगे। जब हम उसके अंडर में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी के अंडर में काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट करता है। और साथ ही वैसा ही हमारे देश के साथ हुआ। हम लोग जॉब के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, नौकर बन गए उसके साथ, और जब हम नौकर बन जाते हैं तो वो मालिक हो जाता है। मालिक सिंपल सी बात है कि अपने नौकर पर कब्जा करता है, शासन करता है। इसलिए अंग्रेजों ने अपने फायदा के लिए किया। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के गद्दार नेताओं ने आज उसी सिस्टम का उपयोग करके आज इतने सारे नागरिकों को अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया है, आज इतने सारे नागरिकों को बेरोजगार कर दिया है। और साथियों, अब देख सकते हैं दिन प्रतिदिन हमारे देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है थ्योरेटिकल स्टडी। यस माय डियर फ्रेंड, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल स्टडी पढ़ाया जाता है, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें बताया नहीं जाता है। और आपको पता है, जब कोई भी चीज़ें आप थ्योरेटिकल रट्टा मारते हैं, जब याद करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। और जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, आपको पता है, आप जितने भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई किए होंगे, क्या आपको याद है 10वीं क्लास तक जितनी पढ़ाई की सारी की सारी चीज़ याद है? नहीं है साथी। क्यों? क्योंकि हमारे स्टडी सिस्टम ने हमें थ्योरेटिकल पढ़ाने का एक टेंडर लिया हुआ है, हमें प्रैक्टिकल चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। और जो सेकंड आता है अननेसेसरी स्टडी ऑफ मैथ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई अननेसेसरी स्टडी कैसे है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा x + y का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए, आपके लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है? क्या कभी आपने लाइफ में यूज किया है? डेली लाइफ में कहीं आप यूज कर रहे? नहीं कर रहे हैं। उसका ज्योग्राफी, अब हमें पढ़ाया जाता है कि ज्योग्राफी, कनाडा का जलाव क्या है। अरे भाई, कनाडा का जलाव क्या, उससे मुझे क्या फायदा है? मैं इंडियन हूँ, मुझे इंडिया के जलाव क्या ये पता होने चाहिए, इंडियन क्लाइमेट क्या ये पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अन्य से चीजें हुआ है। अब आपके दिमाग में हिस्ट्री में क्या है? तो साथियों, हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर का बाप कौन था, अकबर का बेटा कौन था। अरे भाई, हमें इससे क्या मतलब कि अकबर का बाप कौन है, अकबर का बेटा कौन है? मुझे तो सबसे पहले पूर्वज का नाम जाना होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है? वो चीजें जो कि हमारे लाइफ में कहीं भी यूज नहीं है। एंड थर्ड आता है लैक ऑफ वोकेशनल स्किल, यानी कि हमें हमारे स्कूल में कोई भी ऐसी व्यवसायिक स्टडी नहीं की जाती है जिससे कि हम एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके, एक एंटरप्रेन्योर बन सके। हमें इसलिए तैयार किया जाता है ताकि हम एक नौकर बन सके। और माइंडसेट ऑफ जॉब, यानी कि हमें जॉब के लिए तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे माता पिता से लेकर के हमारे रिलेटिव तक हमें एक ही चीज कहते हैं कि भाई आप पढ़ो लिखो और एक बढ़िया नौकरी करो, वो भी सरकारी नौकरी। तो इसलिए हमारा जो माइंडसेट, जो हमारा प्रिपरेशन किया जाता है, जॉब के लिए जाता है। एंड जो मैंने आपको बताया लैक ऑफ वोकेशनल स्किल, यानी कि व्यवसायिक स्किल हमारे पास नहीं होता है, जिस वजह से हम बेरोजगार हैं। अगर हमारे पास किसी फील्ड का मास्टरी है, किसी फील्ड का स्किल है, तो क्या हम बेरोजगार हो सकते हैं? नहीं। साथियों, करप्शन फ्रॉम बिलो टू टॉप इन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्रॉम बिलो टू टॉप इन पॉलिटिक्स। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं,
आज जो किस तरीके से करप्शन देश में फैला रहे हैं और कितनी ज़्यादा हमारे देश में करप्शन है, ये सबसे एक अहम मुद्दा है हमारे देश में बेरोजगारी का। क्योंकि अगर करप्ट नेता हमारे देश में नहीं होते तो आज जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज किए होते, एज पर करेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाते ताकि लोग कोई बेरोजगार ना हो, कोई भी स्टूडेंट बेरोजगार होता है। सिस्टम टॉट इन स्कूल और कॉलेजेस बीइंग नॉट एज पर द करेंट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है करंट में, हमें वो चीज़ें की जानकारी दी जाती है, हमें वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। और जिस वजह से आज हमारे देश में 37 पॉइंट ऑलमोस्ट कुछ % लोग बेरोजगार हैं। और ये जो बेरोजगार हैं सारे के सारे शिक्षित लोग बेरोजगार हैं साथियों। मैं आपको अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि शिक्षित है। ऐसे लोग बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक रीजन। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या है? व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सबसे पहला जो आता है इंक्रीज पॉवर्टी। आज हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी है। ये साथियों, जब हम पढ़े लिख करके कुछ नहीं करेंगे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख हमारे गार्जियन हम पे ऊपर खर्च करते हैं और वो पैसा खर्च करने के बाद हम बेरोजगार होकर घर बैठ जाते हैं, तो क्या गरीबी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर का एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। जहां उनको 300 रुपये मजदूरी देनी चाहिए वहां पे 200 रुपये दिया जाता है, जहां पे उन्हें 500 रुपये मजदूरी देनी चाहिए वहां पर 200 300 400 रुपये में काम करा लिया जाता है, यानी कि लेबर का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसके बाद जो साथियों आता है वो आता है सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम, यानी कि आपको पता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। क्योंकि जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो 100% है कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आएगी जो न करना चाहिए उनके लिए, न करना चाहिए ठीक वो भी करेंगे। जैसे लोग क्राइम करने लगते हैं, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे पार्ट्स में, ऐसे काम में, जैसे कि ड्रगिस्ट बन जाते हैं, यानी कि सोशल ऐसे एंटी सोशल काम करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जा रहा है। ये बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब आइए जानते हैं कि बेरोजगारी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से आज हमारे देश के पढ़े लिखे नवयुवक भी बेरोजगार हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला आता है वो आता है गवर्नमेंट। पॉलिटिकल लीडर्स एंड गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। एंड सेकंड आता है पब्लिक, ये साथियों पब्लिक। एंड थर्ड आता है ना साथियों, वो ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को तैयार किया और आज उसी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप इस वीडियो को उन साथियों तक पहुंचाइए जो कि बेरोजगार हैं हमारे समाज में, अच्छे पढ़े लिखे फिर बेरोजगार है, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले, उनको भी जागरूक मिले कि क्यों आज वो बेरोजगार है, क्या ऐसी कमी है, क्या चीज उन्हें करनी चाहिए। और आगे जो वीडियो हम लेकर आने वाले बहुत खास मुद्दा पे, सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन कैसे है, कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट के कचरे से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम खुद इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो साथियों आइए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।